हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज है मेरा लक्ष्मी माता के व्रत का उद्यापन। वैभव लक्ष्मी जी का जो व्रत होता है फ्राइडे टू फ्राइडे, उसका है आज मेरा उद्यापन। तो आज मैं आप लोगों को पूरा दिखाने वाली हूँ कि मैंने किस तरह से उद्यापन करूँगी व्रत का, और उसकी पूरी विधि बताऊँगी उन लोगों के लिए भी, जैसे कई होती हैं जो व्रत स्टार्ट करते हैं हमारी बहनें वगैरह, बट उन्हें फिर उद्यापन के टाइम प्रॉब्लम होती है, नहीं समझ आता है। तो मैं पूरा बताऊंगी अच्छी तरीके से। बहुत इजी तरीका है और आप लोग कर सकते हो। और इसका उद्यापन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आपका व्रत पूरा हो जाता है, आपके काउंट्स पूरे हो जाते हैं, तो ये व्रत कंप्लीट नहीं माना जाता जब तक कि आप इसका उद्यापन ना करें। तो आज मुझे भी उद्यापन करना है, लेकिन अब आप लोग सोचोगे उद्यापन करना है और ये तो आराम से सोफे पे बैठी है। तो मैं इसलिए बैठी हूँ क्योंकि आप में से बहुत से लोगों ने मेरी थेरेपी वगैरह की वीडियोस देखी थी, तो उन्हें पता है कि मेरी बैक में थोड़ा सा इशू चल रहा है और अब मैं बेड रेस्ट पे हूँ। मेरी बैक के इशू के चलते हुए अब मुझे डॉक्टर ने 15 डेज का बेड रेस्ट बोल रखा है। तो मैं लास्ट 15 डेज से बेड रेस्ट पे हूँ। अब कल जाना है मुझे डॉक्टर के पास, तो मुझे आगे की अपनी प्रोसेस तब पता लगेगी। मैं अभी काम वगैरह नहीं कर रही हूँ, नॉट इवन अ सिंगल मूवमेंट। मैं ऊपर भी नहीं जा रही हूँ, नीचे हॉल में ही रहती हूँ सारे टाइम। तो आज उद्यापन मुझे करना है। कई लोग मुझे बोल रही थी कि अगर तबीयत खराब है तो उद्यापन आगे बढ़ा दे, थोड़े दिन में कर लियो, बट मैं ऐसा मानती हूँ कि जब आपका फास्ट कंप्लीट हो चुका है तो आपको उद्यापन भी जल्दी से जल्दी ही अपना कर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि व्रत तो हो गए पूरे, अब 2 महीने 3 महीने लटका दो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कंप्लीट नहीं माना जाएगा। चाहे आप कितनी भी काउंट्स कर रहे हो, 11, 21, 51, 1 साल जो भी कर रहे हो, वो कंप्लीट नहीं माना जाता है। तो इसी वजह से मैंने कहा जब मेरा लास्ट वीक हो चुका है कंप्लीट, तो इस वीक मैं उद्यापन कर दूंगी। जैसे माता रानी चाहेंगी वैसे हो जाएगा। पर विद द ग्रेस ऑफ गॉड मेरी 2 बहनें आ रही हैं, शिवानी आ रही है और एक बहन और आ रही है, बट मैं दूसरी बहन का ना तो नाम बताऊंगी ना फोटो दिखाऊंगी, क्योंकि वो थोड़ी शाय है, तो वो कह रही मेरे को व्लॉग वगैरह में नहीं आना। तो शिवानी आ रही है और वही लोग दोनों आके काम करेंगे। बेबी तो मेरे मतलब हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं। पूरे मतलब 15 दिनों से उन्होंने पूरा घर संभाल रखा है। मैं तो बहुत मतलब रोने को हो गई थी जब डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला। मुझे तो ऐसा हो गया था कि मतलब कौन करेगा घर के काम, कौन करेगा रोटी पानी, कौन करेगा, कैसे चलेगा। बट फिर यही था कि नहीं करूँगी बेड रेस्ट तो 3 साल से प्रॉब्लम चल रही है, अगले 3 साल भी चलती रहेगी। तो डॉक्टर ने बोला एक बार में रेस्ट कर लो, थोड़े दिन, महीने 2 महीने की बात है, अब अच्छी तरीके से बिल्कुल ठीक हो जाओगे। क्यों सालों साल से एक ही छोटी सी प्रॉब्लम को सालों साल से खींचे जा रहे हो। तो इस वजह से, क्योंकि वो चल रहा है ट्रीटमेंट, तो जैसे थोड़ा थोड़ा ट्रीटमेंट के साथ ठीक हो रहा है। अब उस बीच काम करूंगी, प्रेशर डालूंगी बैक पे, वो फिर 0 पे आ जाता है। इस वजह से मैं प्रॉपर रेस्ट कर रही हूँ और खाना पीना रोटी पानी सब बेबी कर रहे हैं। बट उद्यापन के लिए इतना सारा पूड़ी खीर सब कुछ बनाना, वो उनके तो मतलब बना लेते वो, बट थोड़ा सा ये है कि परेशान हो जाते। तो इसलिए मेरी दोनों बहनें अपने आप ही कह रही कि आप चिंता मत करो, हम दोनों आ रहे हैं दीदी, हम अपने आप पूरा मैनेज कर लेंगे। तो इस वजह से मैंने उन दोनों को फिर बोला भाई आ ही जाओ, तुम दोनों ही मेरा सहारा हो। तो एक आके सफाई कर लेगी, एक खाना बना लेगी। वैसे तो काफ़ी सफाई हो चुकी है, क्योंकि क्लीनिंग के लिए तो शीतल आंटी आती हैं हमारी, तो उन्होंने और राहुल ने मिलके पूरा घर धो दिया है, तो काफ़ी क्लीन हो चुका है। बट डस्टिंग वगैरह और बहुत सी चीज़ें हैं। आप बेबी वैसे तो बहुत मेंटेन कर रहे हैं घर को, पर एट द एंड आदमी तो आदमी ही होता है ना। और फिर किससे हेल्प मांगूँ, किसी को बोलो कोई रहने आ जाओ, नहीं आ जाओ, सबके अपने बहाने होते हैं या रीजंस होते हैं, जो भी कह लो। तो इसी वजह से हमने किसी से हेल्प नहीं ली इस बार। और अभी वो लोग आ जाएंगे, मतलब अभी 10:30 बज रहे हैं, 11 11:30 तक कोई ना कोई तो आ ही जाएगा दोनों में से, क्योंकि शिवानी तो ससुराल से आ रही है तो आशीष जी के साथ आएगी। तो तब फिर मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ और फिर दिखाती हूँ कि खाना वगैरह वो लोग क्या बना रहे हैं। मैं उन्हें ही दे दूँगी फ़ोन, क्योंकि किचन तो ऊपर है, मैं तो जाऊँगी नहीं ऊपर बनाने के लिए। तो एक बार जाऊँगी थोड़ा सा खीर वगैरह में हाथ लगाने के लिए, क्योंकि वैसे तो कायदे से खाना सारा मुझे ही बनाना चाहिए। मैं बना भी लेती हूँ 10-15 लोगों का खाना, 20 लोगों का खाना, मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन अभी थोड़ा सा इशू है, तो कोई नहीं, कभी कभी लाइफ में स्ट्रगल भी करना पड़ता है। तो वैसी वाली चीज़ है। तो इस वजह से अभी वो दोनों करेंगी और फिर मैं आपको दिखाती जाती हूँ। कहाँ जा रहा है बेटा? शीनू को पता ही नहीं कहाँ ऊपर जाना है, उसको बेवकूफ़ को। ठंडा हो गया ना पूरा घर धुल के, इसीलिए। अपने पौधों को तो पता है, मैंने पिछले 10-12 दिन से देखा भी नहीं है छत पे जाके कैसे हैं कैसे नहीं है। पर कोई नहीं, आई होप कल जाऊंगी डॉक्टर पे तो डॉक्टर कुछ पॉजिटिव सा बोल दे, कुछ अच्छा बोल दे। तो फिर अब मैं आप लोगों को बहुत देर हो गई,
इतनी सारी देर से बक बक कर रही हूँ मैं। तो अभी मैं आ जाती है मेरी बहनें, तभी आप लोगों को फिर पूरा उद्यापन वगैरह सारा कुछ दिखाऊंगी आज अच्छे से। कि मौसी आ गई और सीनू की खुशी देखो, खुशी कह रहा मौसी आज इंसान जैसी लग रही है, मम्मी मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा। बेटा बस कह रहा मम्मी आज इंसान जैसी दिख रही है, नाई धोई। कह रहा माशा जी को काटना, माशा जी को बोल रहे उनको नहीं काटते, वो अच्छे होते हैं। बोल दे बोल दे मेरी बहू के लिए साड़ी दे रही है क्या? अरे साड़ी फट जाएगी। हाँ बस ल पूछ ले। बोल दे मेरा बर्थडे था, कहाँ गिफ्ट लाई है? बोल दे कहाँ गिफ्ट लाई है? बोल दे गर्लफ्रेंड लाई थी, बहुत दिन से आई है। ये देखो ये देखो देखो देखो, अब गया उनके पास गया। ये किसकी पनीर आई है? किसके लिए लाए हैं पनीर? किसके लिए लाए हैं पनीर? देखो पनीर के लिए तो बैठ जाएगा। देखो बस खत्म। मेरा पनीर दे दे, खा ले अब। तो दोस्तों अब होने लगा है खाना तैयार व्रत का, और आप लोग थोड़ा सा दिख रहे हैं, थोड़ा सा बेबी हाथ दिखाना, थोड़ा सा तुम दिख नहीं रहे हो। पूरा दिख जाऊंगा मैं तो। देखो मैं खीर बनाने जा रहा हूँ। तो बेबी खीर बनाने नहीं जा रहे, सिर्फ दूध निकाल रहे हैं। खीर मेरी बहनें बनाएंगी, तो सफाई वगैरह कर रही थी वो इतनी देर से, और मैं रहा नहीं गया मेरे से, मैं ऊपर तो आई गई। हालांकि खाना थोड़ा सा जैसे बनना स्टार्ट हो जाएगा वहाँ पे जब, तो फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या क्या बन रहा है। ये देखो हमारी ऑलवेज वाली काम वाली आ चुकी है, और इसने आते ही अपना लुक भी चेंज कर लिया। देखा था कितनी प्यारी बन के आई थी ससुराल से। और ये देखो इसको मैंने बोला है तेरे को खाना बनाने की जरूरत नहीं, खाना मेरी दूसरी वाली बहन बना रही है। मैंने कहा तू सिर्फ कपड़ा मार सब पे, और अब ये कपड़ा ही मारेगी बैठ के। सारे अच्छे से साफ कर। मंग तो पैसे दो, पैसे देंगे भी नहीं। कुक्कू को देखो कह रहा मैं तो दूंगा नहीं पैसे। हाँ देख मुंह बंद कर ले, कभी ना कहता ले लो जिस मर्जी को पुच्छी। तू ढंग से कर। और उधर दूध उबल रहा है खीर के लिए। मतलब क्या लाइफ है मेरी, उद्यापन मैं कर रही हूँ और मैं ही लेटी पड़ी हूँ, सब काम कर रहे हैं। तो ये सब्जी बन गई है सब आने वाले गेस्ट के लिए। अरे मेरी बहन ने बनाई है, देखो कितनी अच्छी। और इस वाली ने नहीं, ये सिर्फ डस्टिंग कर रही थी। तू हट जा, बर्तन देख रहे हैं उधर। हाँ वो तू ही धोएगी। इतनी बढ़िया सब्जी, और खीर के लिए हमें बहुत छोटा बर्तन मिला। ये देखिए इसके अंदर खीर बन रही है। ये देखिए कितनी बढ़िया एकदम। अरे बहनें भी तो मेरी हैं, काम अच्छा नहीं करेंगी क्या? आ गया बहन, कलर आ गया पता है, देख हल्का हल्का आ गया कलर, इसमें कम दिख रहा है। कुक्कू का है? अरे यहाँ आज कुक्कू, इसको का चैन ही नहीं पड़ा है, रसोई से गया नहीं है। रसोई में से नहीं जाएगा मेरा बेटा। चलो सारा खाना मैं देखूंगा कैसे बन रहा है। जी अब मैं तैयार हो गई हूँ अच्छे से, और मेरे पीछे बैठी हुई है मेरी छोटी बच्ची शीनो। सुनता नहीं, ऐसे बेइज्जती कराता मेरी। शीनो शीनो, कोई रिएक्शन नहीं है। और इधर मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ, मैं दिखाती हूँ आप लोग। तो ये लक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित कर दी है, और अभी पूरा यहाँ पे अच्छे से सजा के फिर मैं आप लोगों को सारा दिखाती हूँ जो उद्यापन के लिए तरीका होता है। तो जी ये मैं सभी सुहागनों को देने के लिए श्रृंगार लगा रही हूँ। मैं प्लेट के अंदर 5-5 श्रृंगार की चीज़ें लगाकर सबको दूंगी। वैसे ये आपकी टोटली चॉइस है, आप चाहे तो दे, ना चाहे तो ना दे। मेन जो प्रसाद होता है देने के लिए वो खीर और नारियल की गिरी का प्रसाद होता है, बट ये मैं अपनी खुशी से उसके साथ दे रही हूँ। और इस तरीके से आप भी लगा के दे सकते हैं। और आप पीछे शीनू को देखिए, वो कितने ध्यान से इस चीज़ को नोटिस कर रहा है कि मेरी मम्मा क्या काम कर रही हैं। जंगली जानवर कुक्कू उधर देख, दे दे दे, थाला गुर्रा रहा है। जिस तरीके से आप लोग इस व्रत की नॉर्मल पूजा करते हैं उसी तरीके से उद्यापन का भी इस तरह लगाया जाता है। बस इसमें आपको बुक्स, फ्रूट और नारियल ऐड करना होता है। और ये इस तरीके से अगर आप देना चाहते हैं सारा तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं।
बाकी बिल्कुल जैसे आप नॉर्मल पे करते हो डेली वैसे ही करना है। तूने ब्लर कर रखा होगा। मैंने ब्लर नहीं कर रखा, चल रहा है। अभी खुद ही ब्लर होता, तू मुंह करने ब्लर सा हो रहा है फिर। और ये जैसे सुहाग की चीजें सारी माता को चढ़ाती हैं। अब तो 2-3 बार 3-4 बार आ गए ना। मंगवा देती हूँ, कभी नहीं खाती है। और क्या? शिव क्या पाए 10 रुपए की छुट्टी ले आओ माता के लिए। कोई खड़ नहीं हो, इतनी सी भगवान वासुकी सागर दन्या गुरु की बंदी ख्याति की पुत्री होने से भार्गवी नाम से विख्यात है। इन्हें पद्मा, पद्मालय, श्री, कमला, रमा आदि अनेक नामों से भी पुकारा जाता है। यह वैष्णवी शक्ति है। पुराणों के अनुसार प्रसाद ग्रस्त इंद्र की राज्य लक्ष्मी महर्षि दुर्वासा के श्राप से समुद्र में प्रविष्ट हो गई थी। फिर देवताओं की प्रार्थना से जब वे प्रकट हुई तब उनका सभी देवता ऋषि मुनियों ने आसन तक नहीं आता सकचाते हुए एक फटी चादर बिछाकर उन्हें बैठने को कहा। वृद्धा उसी चादर पर आराम से बैठ गई। वृद्धा के आगमन से शीला चंदन को शांति से महसूस हुई। शीला मुझे पहचानती हो या नहीं? शीला बोली, माँ जी आपको देखकर कुछ अपनत्व सा महसूस कर रही हूँ। ऐसा लगता है जैसे आप मेरे बहुत नजदीकी हो। आपको देखकर मेरा रोम रोम खिल उठा है, जैसे प्राय विशेष परिचित व्यक्ति से मिलने का चतुर्दशी तुम बिन कोई नहीं पाता, जय लक्ष्मी माता। ये शीनू को देखो, बहुत बड़े बड़े बाहर आते सब। शीनू का नजर बार बार नारियल पे ही है। देखो आंटी हाथ लगा रही है तो देख रहा है। देखो कितनी नारियल पे नजर है शीनू की। हाँ वही नस्ल है, वही नस्ल है। वैशाली की मम्मी कौन है? थोड़ी डालो, थोड़ी। तो ठीक है। 60 किलोमीटर है यहाँ से। नहीं भाई, पुत्री भी चलेगी हमें, दौड़ेगी। अरे जो भी हो, मतलब आशीष वही जाता है। मेरा भाई क्या बोला पता है? मैंने ऐसे देखा तो मैंने क्या बोला? जिस दिन से बेटी हुई है उसी दिन से लगता है कि मैं पापा बना। हाँ ये बात उसके साथ पुत्री फिट नहीं हो रहा। अरे बेटा नहीं, ये भी तो है, इसको दे सॉरी तू रह गई है। सीधे हाथ से। तो दोस्तों उद्यापन हो गया कंप्लीट और बहुत 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 अच्छे से कंप्लीट हो गया। और इसकी शक्ल देखो। ये मुझे कह रही थी कि ससुराल में तो मुझे सीढ़ियां ही नहीं उतरनी पड़ती। मैंने इसको गिन के 1 महीने की पूरी सीढ़ी उतरवा दी। आशीष जी 1 महीने बाद फिर ले आना, ठीक है? 1 दिन में पूरा कोटा करवा देना मैंने। और बहुत ज्यादा थक गए हम लोग। हालांकि कुछ लोग काम करके थके हैं, कुछ बिना काम के थके हैं, पर कंप्लीट हो चुका। मेरा भी बिछा लो, मेरे को भी सोना है। और अब हम लोग अपना व्लॉग एंड करते हैं यहीं पे। इसको फिर से काम के लिए बोल रहे हैं, इसका मुंह देखना कैसा हो रहा है। और हम आपको मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक हमारे व्लॉग को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर किसी को उद्यापन वगैरह से रिलेटेड कुछ पूछना हो, कुछ क्वेरी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगी कमेंट में। बाय बाय, नेक्स्ट मिलेंगे वीडियो में।